सुप्रभात सभी भाई बहनों के लिए। मैं विनोद चौहान, मेरे YouTube चैनल चौहान क्लासेज में जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में संज्ञा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण का माहेश्वर सूत्र। जो यह टॉपिक है सभी संस्कृत के अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे रीट, टेट, यूपी टेट, एस टेट, जो भी है अध्यापक भर्ती परीक्षा है, तृतीय श्रेणी है, इसके अतिरिक्त जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा कॉलेज में जिनके संस्कृत विषय है उन सभी के लिए मेरा ये आज का वीडियो उपयुक्त होगा। आप सभी इसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्रांक संज्ञा प्रकरण। इसमें है माहेश्वर सूत्रांक। शुरू करते हैं। तो देखें माहेश्वर सूत्र। देखो पाणिनि ने ये माहेश्वर सूत्रों का संकलन किया और उसके लिए एक लघु कथा है, वो मैं सुनाऊं। पतंजलि और महर्षि पाणिनि में विद्वता को लेकर कुछ विवाद हो गया। तो पाणिनि ने भगवान शिव अर्थात महेश की तपस्या की। महेश ने या शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करने के बाद अपने डमरू को 14 बार बजाया और इन 14 बार डमरू की धुनियों से जो ध्वनि निकली, इन्हीं ध्वनियों को पाणिनि ने संकलन कर लिया और इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन्हीं पाणिनि के 14 सूत्रों पर आधारित है। ठीक, अब देखो कैसे। देखो महर्षि पाणिनि ने शिवस्य शिव की तपस्या की, मतलब अक्रोध, शिव की तपस्या की भगवान शंकर ने प्रसन्न भूत्वा तस्मै कृते उनके लिए चतुर्दश सूत्राणि, 14 सूत्र। चतुर्दश का मतलब क्या होगा? 14 सूत्र। डक्काम क्या होता है? डमरू इति हिंद्याम, डमरू की ध्वनि को
वादित्वा बजा करके, प्रादात्यत प्रादात मतलब प्रदान किए। क्या हुआ? महर्षि पाणिनि ने शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनके लिए 14 माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र डमरू की धुनी को बजा करके प्रदान किए। एतानी सूत्राणी, या ऐसे लिख सकते हो इसको, कैसे? महेश्वरेण संबंध कारणात् महेश से संबंध होने के कारण एतानी सूत्राणी, इन सूत्रों को क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्राणी कथयन्ति। क्या अर्थ निकला? देखो, महेश्वर से मतलब महेश से संबंध होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। एक श्लोक भी है, श्लोक चाहो तो याद कर लेना, हालांकि उससे भी एक दो बार एक प्रश्न बनता है। क्या है श्लोक? नृतावसाने नटराज राजौ ननाद डक्काम नव पंच वारम। उद्धर्तु तो काम है। सनकादि सिद्धांत दी विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या अर्थ निकला? तांडव नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने, भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 पंचवारम मतलब 9 और 5 कितना हुआ? 14। 9 पंचवारम 14 बार बजाया। सनकाद सिद्धांत नेतृत्व विमर्शी, सिद्ध ऋषि मुनियों के कल्याण हेतु, सिद्ध मुनियों के कल्याण या उद्धार हेतु इन्होंने रचे। इन्हीं को शिव सूत्र जाल कहते हैं। अर्थात महेश्वर सूत्र को अपर नाम क्या हो गया? अपर नाम है शिव सूत्र जाल। ठीक, अब देखो माहेश्वर सूत्र, चाहो तो पहले माहेश्वर सूत्र लिख दें। देखो तो ये तो याद हो गया तुम्हें भाई, इनका
संबंध भगवान शिव या महेश से होने के कारण इनको क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया। अब इनका देखो, माहेश्वर का महेश प्लस अण, ये प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? माहेश्वर। क्या बन गया? माहेश्वर। अब माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं देखो। माहेश्वर सूत्र देखो, अ ई उ ण, पहला माहेश्वर सूत्र है। फिर दूसरा री री क, री ले क। तीसरा ए ओ गए। चौथा आई आओ च, आई ओ च। पांचवा हाय वरट, है वरट। छठा लण, है वरट लण। सातवां यम गणनम, यम गण नम। आठवां उधर नहीं लेंगे, इधर ले लेंगे, जब हैं, जब हैं। नवा नवा घड़ घड़ धस, घड़ धस। फिर दसवां जब गढ़, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। 11वां खप चटत चटत व, खफ छठ थ चटत व, खप चटत चटत व। 12वां क्या हो जाएगा? क प य। 13वां स स स स और र। और 14वां हल। तो देखो वापस सुन लो, अ ई उ ण रे ल क ए ओ ग ए ओ च ऐ ओ च है वरट लण यम गण नम जब ही गढ़ दस, जब गढ़ दस खप चटत चटत पय कपय सर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब देखो, इन्हीं 14 सूत्रों पर संस्कृत वर्णमाला भी निकलती है। तो देखो, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं वैसे, है ना? कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। अब देखो, जो हलंत हैं उन्हें वर्णमाला में नहीं गिनेंगे। जिन पर हलंत लगा है उन्हें वर्णमाला में नहीं गिनते हैं, केवल ये उच्चारण करने, मतलब प्रत्याहार बनाने के लिए ही उपयुक्त है। जैसे अ से लेकर के क तक के वर्ण, ये जितने भी प्रथम वर्ण और मध्य के वर्ण क्या कहलाएगा? अक। क्या कहलाएगा? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ 2 सूत्रों का मिलाकर के अक। अक में क्या? अक प्रत्याहार हो गया। अक प्रत्याहार अर्थात किसका रहता है? ह्रस्व स्वर। किसका रहता है? ह्रस्व स्वर।
ये री नहीं है, ये क्या है, इसमें है में र लग रहा है, इसलिए हर्ष स्वर बोलेंगे इसको। ये देखो, ये दोनों प्रत्याहार, ये दोनों प्रत्याहार, इनको बोलेंगे एच, मतलब दोनों सूत्र एच कहलाएंगे। और एच किसका रहता है? दीर्घ स्वर। किसका रहता है? दीर्घ स्वर। अब देखो पांचवा और छठा सूत्र, पांचवा और छठा सूत्र किसका है? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये देखो क्या कहलाएगा? यम। कौन सा प्रत्याहार? यम प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इस सूत्र में आ जाता है। इस सूत्र में या इस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। इसमें देखो इन दोनों में कौन सा वर्ण आ रहा? देखो झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। क्या आ जाएगा? प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ है, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण आ जाता है। इसे देखो मैंने इसलिए यहां छोड़ा। अब ये क्या है? जस, जैसे लेकर के स, जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार किसका है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। ये किसका है? देखो क्रम से चल रहे, देखो पांचवा, चौथा, तीसरा, अब बचा क्या? पहला, दूसरा। तो इसको बोलेंगे खय प्रत्याहार। क्या बोलेंगे? खय प्रत्याहार। ख से लेकर के प तक के वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण हो गया। यह वाला देखो क्या है? सर, सर। अब सर प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है? सर प्रत्याहार बोलेंगे तो तीनों तरह के सर, स, तीनों स आ जाते हैं। और हल में ये हल खुद ही प्रत्याहार है, और हल में क्या आ जाएगा? संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। अब देखो इन दोनों को मिला करके तो क्या कहेंगे? स्वर, स्वर। और स्वर कितने हैं? यहाँ देखो प्रश्न पूछ ले संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए? 9। व्यंजन कितने हैं? देखो इनको बोलेंगे अंतस्थ, ये भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ से इस है को नहीं गिनेंगे, अभी यहाँ है को कहाँ गिनेंगे? यहाँ। परंतु प्रत्याहार बनाने के लिए इस है का प्रयोग किया गया है।
और सल प्रत्याहार व अट प्रत्याहार की सिद्धि के लिए भी इस ह की आवश्यकता हुई। तो व्यंजन यहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के नीचे तक। माहेश्वर सूत्र हैं, देखो 14 माहेश्वर सूत्र से कैसे वर्णमाला भी सामने आ गई और प्रत्याहार भी सामने आ गए तुम्हारे। कैसे? अ ई उ ण रि ल क, मतलब पहले दो सूत्र किसके हैं? ह्रस्व स्वर के। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? अक प्रत्याहार, मतलब अ से लेकर के क तक के वर्ण क्या कहलाएंगे? अक प्रत्याहार। रिपीट कर लो वापस। ए ओ ग, ए आई ओ च कौन सा प्रत्याहार कहलाएगा? ए से लेकर के च तक के वर्ण किसमें आ जाएंगे? एच प्रत्याहार में। और एच प्रत्याहार का वर्ण कौन सा होता है? मतलब कौन से स्वर आते हैं इसमें? दीर्घ स्वर आ जाते हैं। तो ये स्वर कितने हो गए? देखो 4 तो ह्रस्व स्वर, नहीं सॉरी 5 होते हैं ह्रस्व स्वर और 4 ये, तो कितने स्वर हुए? 9। देखो फिर उसके बाद स्वर के बाद यहां से व्यंजन चालू हो जाते हैं। ह य व र ट लण, तो ये किस में आ रहा? यण प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4। ये देखो यम गणनम, ये किस में आ जाएगा? यम प्रत्याहार। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण किसमें आ जाता है? यम प्रत्याहार में। ये यम प्रत्याहार को नासिक वर्ण भी कहते हैं, नासिक के वर्ण भी कहते हैं। फिर जमय गणदस, कौन सा प्रत्याहार हो गया? जस प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो गया। फिर जब गणदस, कौन सा प्रत्याहार? जस प्रत्याहार। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, मतलब तीसरा वर्ण। फिर खप चटत चटत कपय, कौन सा प्रत्याहार हुआ? खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का दूसरा व पहला वर्ण। फिर स र, इसको बोलेंगे स। तीनों तरह के स आ जाते हैं। हल प्रत्याहार इस ह से लेकर के और इस स तक के सारे वर्ण कौन से प्रत्याहार में आ जाएंगे? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में सभी क्या आ जाते हैं? संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। अब संपूर्ण व्यंजन को हल कहते हैं। तो हल प्रत्याहार में कहां से गिनना? हल प्रत्याहार का पहला वर्ण मान लो तो कौन सा आ जाएगा? ये। हल प्रत्याहार का अंतिम वर्ण कौन सा आ जाएगा? ये। प्रारंभ तो बोलते तो यहां से, पर गिनते कहां से? मतलब गिनते यहां से। ये पहला वर्ण व्यंजन का, व्यंजन, और ये व्यंजन का अंतिम वर्ण। तो मैं ये समझा रहा था कि ह का उच्चारण प्रत्याहार के लिए, बनाने के लिए यहां से, और गिनने में यहां से करते हैं। जैसे अभी तुम्हें बताया था, ह का यहां लाने का प्रयोग क्या है? अट और सल प्रत्याहार को सिद्ध करना था। हाँ, तो ये कितने वर्ण हैं? ये यहां से लेकर के सारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन। तो ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन। यहां लिख देता हूं मैं कुल वर्ण, स्वर, स्वर को क्या कहते हैं? अक्षर, प्लस व्यंजन, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। क्या कहते हैं? हल। तो कुल वर्ण कितने हुए? देखो स्वर कितने हैं? 9, और व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 42।
तो संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 42 स्वर होते हैं जी, जिसमें 9 तो सॉरी गलत बोल गया मैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण 42 होते हैं, जिनमें 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब इनको याद कैसे करना? महेश्वर सूत्र। जैसे हिंदी वर्णमाला में तुमने देखा होगा, हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में क्या अंतर आता है? यहाँ हिंदी में क्या होता है? ये रे व है ना, ये रे व। इसमें क्या है? ये व रे है ना, इन दोनों का अंतर आ जाता है। अब कैसे याद रखना? दो क्रम वही है जो अ ई उ री रे है ना। अब तुम सोच रहे हो कि भाई बड़े दीर्घ स्वर क्यों नहीं? दूसरे जैसे आ, ई, उ और री ये नहीं आई, क्यों? एक सूत्र है अजोजु अजोगु, तो इससे दीर्घ का भी संकेत हो जाता है अच सूत्र से। दीर्घगामी इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाता है? अच। अच में अच प्रत्याहार में लघु स्वर और दीर्घ स्वर दोनों आ जाते हैं, परंतु गणना 9 ही करेंगे। अब इनका क्रम भी देखो कैसे, क्रम बता रहा था मैं। ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद दीर्घ स्वर आ गए, फिर उसके बाद क्या आता? अंतस्थ आते हैं, फिर क्रम क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 2 और 1। मतलब अवरोही क्रम में हो रहे व्यंजन जो उदित वर्ण है वो कौन से क्रम में हो रहे हैं? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हो रहे हैं। और अंतस्थ व्यंजनों से पहले लिए गए और ऊष्म वर्ण व्यंजनों के बाद लिए गए हैं। फिर देखो एक बार समझ में आ रहा तो सर प्रत्याहार में 6 से 3 से आ जाते हैं, कल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, और इन दोनों सूत्रों को 13 और 14 को मिलाकर के कौन सा बन जाता है? ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। कौन से व्यंजन हो जाते हैं? ऊष्म व्यंजन। मतलब सर प्रत्याहार में अगर ह और मिला दें तो वह ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, और हल में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो अन्य जानकारी वो लें। देखो, माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्राणाम अपर नाम है देखो क्या क्या है? शिव सूत्र, जालम, प्रत्याहार, सूत्रम, प्रत्याहार सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, अक्षर, समाम्नाय, वर्ण, समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय और वर्ण वेद
अक्षर वेद इत्यादि संति। कई सारे नाम हैं माहेश्वर सूत्रों के। माहेश्वर सूत्र इसलिए बताया भाई, माहेश्वर क्यों रखा गया कि महेश से संबंधित हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। फिर देखो अगला रूल, इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण एतस्मिन् माहेश्वर इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण है, अंतिम हलंत अंतिम हलंत वर्णम विहाय, वर्ण को छोड़कर ये अवशिष्ट जो अवशिष्टा, क्योंकि बहुत सारे बच रहे ना, अवशिष्टा जो बचते हैं, ते एव उनको ही संस्कृत वर्णमाला या वही संस्कृत वर्णमाला, वही संस्कृत वर्णमाला होती है। वही देखो क्या अर्थ निकला, एतस्मिन् माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम हलंत वर्ण विहाय, मतलब ये अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ करके, विहाय कर तो छोड़ करके जो शेष बचते हैं उनको ही संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने? 44, 9 स्वर और कितने? 33 व्यंजन। फिर देखो इसको भी क्लियर कर लो ताकि याद हो जाए तुम्हें। ह यहाँ कितने बार आया? ह का प्रयोग पहली बार यहाँ आया, दूसरी बार कहाँ आ गया? ये आ गया, है ना। ह का प्रयोग यहाँ 2 बार हुआ है। केवल एक ही वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। ह का प्रयोग प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। अब कहाँ कहाँ हुआ देखो, एक तो हल में ह से लेकर यह मतलब हल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? है वरट। कौन सा? है वरट। तो यहाँ 2 बार है आया, परंतु गिना कौन सा जाएगा? इस वाला है गिना जाएगा। चाहो तो क्रम पर चेंज हो गया थोड़ा, पहले इसको लें, है वरट और हल। इन 2 बार में हुआ, पहला ये, दूसरा। तो पहले है को वर्णमाला में नहीं गिनेंगे, किस है को गिनेंगे? पीछे वाले को गिनेंगे, पीछे वाले को मतलब इसको गिनेंगे।
पीछे वाले को गिनेंगे, मतलब गणना एक बार करेंगे। यहाँ चाहो तो लिख लो, गणना एक बार करेंगे, गणना एक बार करेंगे। दो बार है का आने का कारण क्या है? कारण क्या है? अट और सल, अट और सल प्रत्याहारों को सिद्ध करना, अट और सल प्रत्याहारों को सिद्ध करना, सिद्ध करना। और क्या है दूसरा कारण? पहले तो यह हो गया, दूसरा कारण क्या हो गया? ऊष्म, ऊष्म एवं ऊष्म व्यंजन एवं सघोष, सघोष वर्ण के लिए, सघोष के लिए है का दो बार प्रयोग किया गया है, परंतु गिना एक ही बार जाता है। ये सूत्र और लिखा देते हैं, बाकी कल देख लेंगे। चौथा सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, एसाम सूत्र के नियम है, एसाम अनत्याम एसाम अनत्या इत, एसाम अनत्या, मतलब इन सूत्रों का अंतिम वर्ण, यह भी मैंने बताया था, मौखिक बताया था, इससे समझ लो चाहो तो। मतलब इन सूत्रों का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, इत का मतलब इत संज्ञक होता है, इत संज्ञक होता है। लण मध्य, लण मध्य, लण मध्य त्व, लण मध्य त्व संज्ञक। क्या मतलब हुआ इसका? लण प्रत्याहार के मध्य में, जैसे लय, लण में क्या आ जाएगा? लय, अ, और इस अय का भी लो मतलब इत संज्ञा होती है, इस अय की भी इत संज्ञा होती है। अब देखो प्रश्न पूछ ले, माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? देखो तो सूत्र तो 14 है, तो प्रत्येक अंतिम वर्ण क्या है? इत संज्ञक। तो 14 तो ये हो गया, और एक ये कितने हो गए? 15। तो माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं, ध्यान रख लेना। बाकी और आगे बताऊंगा। अब देखो इनकी इत संज्ञा किससे करी, किससे की जाती है? अंतिम जो व्यंजन वर्ण है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से कर देते हैं, और तस्य लोप से उनका लोप करते हैं, पर लोप की जरूरत नहीं, इत संज्ञा का आया। इस संज्ञा की करने के 6 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 6 सूत्र होते हैं। हलंत्यम, आदि डुड्वय और सप्रत्यस्य, चुटु, उपदेशे, अच, अनुनासिक, इत और लसक बद्धते। अब यहाँ इस माहेश्वर सूत्रों में दो इत संज्ञक सूत्रों का उपयोग किया गया है। कौन कौन से? देखो, एक तो हलंत्यम इत संज्ञक, 2 इत संज्ञक सूत्रों का प्रयोग होते इत संज्ञक सूत्र 6, परंतु यहाँ 2 का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या है? मतलब जो इस अय का व्यंजनों का इत संज्ञा तो हलंत्यम से कर दी। अब ये तो अय तो स्वर है, तो स्वर की इत संज्ञा मतलब स्वरों की इत संज्ञा किससे करती हैं? किसी को याद हो तो बताओ। उपदेशे, क्या सूत्र है उसका? उपदेशे अज नु नासिक इत, उपदेशे
अजनुनासिक इति, इस सूत्र से इस अ की इत संज्ञा हो गई। तो ये तो हुआ आज का मेरा टॉपिक। अच्छा लगे तो और अधिक सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करवाएं, दूसरों को बताएं। मैं रोज़ वीडियो डालूँगा और उस वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड करूँगा, तो आप सभी देखें, औरों को भी दिखाएं और अधिक से अधिक प्रचार करें। मैं धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी वेरी।